जी नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा लाइव भाषण सुनाएंगे, जिसमें उन्होंने वहां की लाडली बहनों के लिए तथा वहां के नागरिकों के लिए तथा वहां की बेघर गायों के लिए एयर एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध कराई, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएंगे। इसीलिए दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। इसी प्रकार की कोई योजना 5 तारीख को आपका पैसा भी आपके खाते में आने वाला है। ये हमारी सरकार है। कांग्रेस ही कह रही ये नहीं देंगे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। हमने कहा तुमको नहीं मालूम है, भाजपा की सरकार है, जो कहती है वो करती है। हाँ, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, तुमने कम सुना। कांग्रेस पार्टी को बंद कर देंगे क्योंकि कर्म की है ही नहीं, वो अपने दुर्भाग्य को रो रही है। कांग्रेस पार्टी में ताला लग रहा है। कांग्रेस के लोगों, जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, आगे बढ़ करके देश और प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, वो सारे के सारे लोग भाजपा में आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा में आकर के विकास के माध्यम से देश सेवा कर सकेंगे। आने वालों का जोरदार स्वागत करो, जो भाजपा में आ रहा है। चलिए, हमारे बीच छिंदवाड़ा के गौड़ बहुत अच्छे विधायक, एक बताऊं, दो बताऊं, तीन बताऊं, कितनी सारी बात बताऊं। आंख में पट्टी, हाथ में तराजू, न्याय की मूर्ति, दंड संहिता, अंग्रेज खड़े करके दंड संहिता। 70 साल तक कांग्रेस राज करती रही। अरे हमारे यहाँ तो न्याय को मान्यता है, दंड को कहाँ है? हमारे यहाँ तो धर्मदंड चाहिए। लेकिन ये आईपीसी को बदल करके मोदी जी ने कहा अगर आंख पे पट्टी बनी और न्याय करेगा तो ये नहीं हो सकता। न्याय करने के लिए तो आंख खोलना जरूरी है। कांग्रेस की आंखों पे पट्टी बनी हुई है, लेकिन मोदी जी ने कहा जनता की आंखें तो खुली हुई है, क्योंकि मोदी है तो न्याय संहिता में संशोधन किया है। हर गली मोहल्ले गांव गांव में विकास का परचम लहराया। और अब तो कृष्ण कन्हैया का टाइम है, मथुरा बुला रही है। आओ गोपाल, काहे को देर करी, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके बजवाला। अब तो क्या सहस्त्रबाहु, क्या परशुराम, 5000 साल पुराना हमारा आपका संबंध। परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था, और सहस्त्रबाहु उसी वंश की अगली कड़ी, जो महेश्वर से दुनिया में अपना नाम का झंडा भगवान सहस्त्रबाहु ने भी झुकाया, दुनिया में फहराया था, और भारत का मस्तक नहीं झुकने दिया। तमाम प्रकार के, नाना प्रकार के झंझट आए, लेकिन सबको निपट कर अपने सारे देवी देवताओं ने हमेशा मार्ग प्रशस्त किया। और इस दुनिया के अंदर भारत का नंबर 1 का स्थान बनाने के लिए और मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए हमने संकल्प लिया है। अपने प्रदेश के अंदर जहां जहां भगवान राम के चरण पड़े, चित्रकूट से लगा के सभी दूर, सभी तीर्थ के रूप में बनेंगे, सबको विकसित करेंगे। और जहां जहां गोपाल कृष्ण के भी चरण पड़े, वो भी उसी रूप में रहेंगे, चाहे उज्जैन हो, चाहे नारायण हो। जोरदार तालियां बजाओ। हमारे देवी देवता का अगर हमारे समय सम्मान नहीं होगा तो किसके समय सम्मान होगा? सभी पशुपालक, सभी गोपाल, जिनके घर में गाय भैंस है, और कृष्ण को तो सब मानते ही हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। चुनाव के बाद सभी पशुपालकों के लिए दूध खरीदने के लिए भी सरकार, जैसे गेहूं के लिए बोनस देती है, सरकार विचार कर रही है दूध खरीदने के लिए भी बोनस दिया जाएगा। कि आय बढ़ाने के लिए जो जो करना वो सब करेंगे, क्यों नहीं करना चाहिए? और तो और, बीमार कोई हो जाए तो हेलीकॉप्टर कमलनाथ जी अपने घर में उतारते थे, ले जाते थे। कांग्रेस के लोगों के लिए हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बड़े लोगों की चीज थी। हमारी सरकार ने निर्णय किया कोई भी गरीब आदमी अगर किसी का बच्चा, बच्ची, बड़ा बूढ़ा कोई भी भर्ती है और हॉस्पिटल में बड़े जगह ले जाना है, वहाँ इलाज की व्यवस्था और अच्छी कराना हो, तो सरकार ने निर्णय किया है कि डॉक्टर के लिखने पर और कलेक्टर को साथ जोड़कर हम निर्णय करेंगे, किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जाएगी, सबको हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस देने का काम हम करेंगे। एयर एम्बुलेंस की शुरुआत मध्य प्रदेश द्वारा की जा रही है। इतना ही नहीं, लगातार अलग अलग प्रकार से अपने लोगों को अपने राज्य के अंदर चित्रकूट जाना हो,
मैयर की माता जी जाना हो, महाकाल जाना हो, ओंकारेश्वर जाना, तो हेलीकॉप्टर सेवा चालू कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर सेवा हमारे देवी देवता के लिए क्यों नहीं जाएंगे। तो जैसा कि अभी आपने लाइव वीडियो के दौरान सुना है कि डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव के प्रति भी बहुत बड़ा ऐलान किया है तथा उन्होंने मोदी सरकार ने जितने भी आज तक बड़े काम किए उसके बारे में कहा कि उन्होंने कांग्रेस के प्रति हमला भी बोला है और उन्होंने यह भी कहा है कि कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी, सभी योजनाएं निरंतर चालू रहेगी। और उन्होंने 11वीं किस्त को लेकर भी बहुत बड़े ऐलान किए हैं कि 5 अप्रैल को सभी लाडली बहनों के बैंक खाते में 11वीं किस्त की राशि डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा डाल दी जाएगी और वो जल्द ही तीसरे चरण की शुरुआत भी करेंगे। संपूर्ण जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को देने वाले, इसीलिए मित्रों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। हमारे भगवान राम का धाम जगमगा रहा कि नहीं जगमगा रहा है। गोपाल कृष्ण भी है, गणेश जी भी है, जो देवी देवता मानो वो सब है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। बदलते दौर में 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क अनाज देने की ताकत किसी में है तो मोदी है। तो 2.5 लाख का शहर में, 1.5 लाख का गांव में जिसको मकान नहीं है उसको मकान देने की क्षमता 22 करोड़ लोगों को, क्योंकि मोदी है। तो जोरदार ताली बजाओ। पाकिस्तान की तो क्या सिट्टी पिट्टी गुम करी है। वो पाकिस्तान जिससे पूरा देश परेशान रहता था, ईरान रहता था, सीमाओं तो छोड़ो, दिल्ली बम्बई बम फोड़ते थे। अब बम का दम निकला कि नहीं निकला। जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में एक आतंकवादी घटना नहीं हो रही, क्योंकि मोदी है। तो जोरदार ताली बजा के बताओ, मोदी है। तो एक बताऊं, 2 बताऊं, 3 बताऊं, कितनी सारी बात बताऊं। आंख पे पट्टी, हाथ में तराजू, न्याय की मूर्ति, दंड संहिता, अंग्रेज खड़े करके दंड संहिता। 70 साल तक कांग्रेस राज करती रही। अरे हमारे यहाँ तो न्याय को मान्यता है, दंड को कहाँ है। हमारे यहाँ तो धर्मदंड चाहिए। लेकिन ये आईपीसी को बदल करके मोदी जी ने कहा अगर आंख पे पट्टी बनी और न्याय करेगा तो ये नहीं हो सकता। न्याय करने के लिए तो आंख खोलना जरूरी है। कांग्रेस की आंखों पे पट्टी बनी हुई है, लेकिन मोदी जी ने कहा जनता की आंखें तो खुली हुई है, क्योंकि मोदी है। तो मोहल्ले गांव गांव में विकास का परचम लहराया और अब तो कृष्ण कन्हैया का टाइम है। मथुरा बुला रही है, आओ गोपाल, काहे को देर करी, बड़ी देर हुई रंजलाला, तेरी राह तके बजवाला। अब तो क्या सहस्त्रबाहु, क्या परशुराम, 5000 साल पुराना हमारा आपका संबंध। परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था और सहस्त्रबाहु उसी वंश की अगली कड़ी जो महेश्वर से दुनिया में अपना नाम का झंडा भगवान सहस्त्रबाहु ने भी झुकाया है, दुनिया में फहराया था और भारत का मस्तक नहीं झुकने दिया। तमाम प्रकार की, नाना प्रकार के झंडा गाए हैं, लेकिन सबको निपट कर अपने सारे देवी देवताओं ने हमेशा मार्ग प्रशस्त किया। और बीमार कोई हो जाए तो हेलीकॉप्टर कमलनाथ जी अपने घर में उतारते थे, ले जाते थे। कांग्रेस के लोगों के लिए हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बड़े लोगों की चीज थी। हमारी सरकार ने निर्णय किया कोई भी गरीब आदमी अगर किसी का बच्चा बच्ची बड़ा बूढ़ा कोई भी भर्ती है और हॉस्पिटल में बड़े जगह ले जाना है, वहाँ इलाज की व्यवस्था और अच्छी कराना हो, तो सरकार ने निर्णय किया है कि डॉक्टर के लिखने पर और कलेक्टर को साथ जोड़कर हम निर्णय करेंगे किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जाएगी, सबको हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस देने का काम हम करेंगे। एयर एम्बुलेंस की शुरुआत मध्य प्रदेश द्वारा की जा रही है। इतना ही नहीं, लगातार अलग अलग प्रकार से अपने लोगों को अपने राज्य के अंदर चित्रकूट जाना हो, मैयर की माता जी जाना हो, महाकाल जाना हो, ओंकारेश्वर जाना, तो हेलीकॉप्टर सेवा चालू कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर सेवा। तो जैसा कि मित्रों आपने लाइव वीडियो के दौरान सुना है कि डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव के प्रति भी बहुत बड़ा ऐलान किया है तथा उन्होंने मोदी सरकार ने जितने भी आज तक बड़े काम किए उनके बारे में कहा है कि वह लोकसभा चुनाव के बाद में बहुत बड़े ऐलान करने वाले हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध आपको करवा देंगे। इसीलिए मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा
ताकि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए अपने परिवार, अपने चैनल ऑनलाइन सरकारी अपडेट के साथ।